आज हम क्लास 11th रसायन विज्ञान के प्रथम चैप्टर रसायन विज्ञान की अवधारणा मूल संकल्पना के एक टॉपिक स्टोइकियोमेट्री, जिसका हिंदी अर्थ है रस समीकरण मिति की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जान लें कि रस समीकरण मिति कहते किसको है। रस समीकरण मिति रसायन विज्ञान की वह शाखा है, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों के मध्य द्रव्यमानों की गणना की जाती है। द्रव्यमान या मात्रात्मक निर्धारण किया जाता है। द्रव्यमान या मात्रात्मक निर्धारण किया जाता है। पहले इसको आप अच्छी तरह समझ लें कि रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों के मध्य द्रव्यमानों या द्रव्यमानों का मात्रात्मक निर्धारण किया जाता है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा कहलाती है स्टोइकियोमेट्री या रस समीकरण मिति। अब इसको बहुत अच्छी तरह से समझने के लिए सबसे पहले हम एक रासायनिक अभिक्रिया की चर्चा करेंगे और उस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा हम विधिवत समझेंगे कि कैसे हम मात्रात्मक निर्धारण किया जाता है, किस तरह से हम करेंगे। हमारे सामने एक प्रश्न है, प्रश्न पहले से लिखा हुआ है, इसलिए कि ज्यादा समय न लिया जाए आपका। एक सामान्य सा प्रश्न है। आप जानते हैं कि चूना पत्थर या संगमरमर जो है कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया जब HCl से कराते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होते हैं। अब इस पर चार तरह से प्रश्न हमने बनाया है। 4 तरह के प्रश्न आपकी किताबों में भी मिल सकते हैं। पहला प्रश्न है कि 50 ग्राम यदि कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया HCl से कराई जाए तो कितना ग्राम कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त होगा, इसकी गणना करनी है। दूसरा, यदि 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया HCl से कराई जाए तो HTP पर कितने लीटर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी। और तीसरा प्रश्न है कि 7.3 ग्राम HCl कितने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से क्रिया करेगा। और चौथा प्रश्न है कि 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया 7.3 ग्राम HCl से कराने पर कितना ग्राम H2O प्राप्त होगा। अब इसकी गणना हम स्टोइकियोमेट्री की सहायता से हम करेंगे। स्टोइकियोमेट्री में 3 तरह से निर्धारण किया जाता है। इसमें निर्धारण करने के लिए कुछ चीजों को पहले से जानना आवश्यक है आपको। जैसे पहली चीज, मोलर द्रव्यमान ज्ञात होना चाहिए। मोलर द्रव्यमान आपको ज्ञात होना चाहिए। दोनों का, अभिकारकों का और उत्पाद दोनों का मोलर द्रव्यमान आपको ज्ञात करने आना चाहिए। दूसरी चीज, मोल, सबका मोल ज्ञात होना चाहिए, कितना मोल है। और तीसरा चीज, STP पर आयतन आपको ज्ञात होना चाहिए कि कितना होता है। सबसे पहले आप देखें, किसी अभिक्रिया में जितने अभिकारक भाग लेते हैं वह मोल या तुल्यांक के रूप में भाग लेते हैं। यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल है, HCl का 2 मोल है, कैल्शियम क्लोराइड का 1 मोल है, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल है और H2O का 1 मोल है। अब किसी भी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है।
तो यहाँ पर यदि हम कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करें, CaCl2 का मोलर द्रव्यमान, तो इसका मोलर द्रव्यमान हो जाएगा 40, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16, 16 तिहाई 48 जोड़ देंगे तो 8 2 10, 4 1 5 4 9 और 1 10, 100 आएगा। इसका मोलर द्रव्यमान 100 है। उसी तरह HCl का निकालेंगे आप, HCl का मोलर द्रव्यमान, तो हाइड्रोजन का 1 होता है प्लस क्लोरीन का 35.5 और इसका चूंकि 2 मोल है तो 2 से इसमें गुणा कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा 36.2 गुणे 36.5। तो यहाँ देखिए 2 5 10 और 6 दूनी 12 1 13 और 3 दूनी 6 यानी 73। उसी तरह कैल्शियम क्लोराइड का यदि हम मोलर द्रव्यमान ज्ञात करें CaCl2 तो कैल्शियम का 40 और प्लस 35.5 70 और 1 71, 40 और 71 जोड़ दीजिए तो जितना आएगा 1 7 4 12 121। उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का आप निकाल लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का आप पहले से जानते हैं तो 44 होता है, H2O है तो उसका होता है 18। अब मोल की बात करें तो सबका मोल कैल्शियम यहाँ पर देख रहे हैं, अभी पीछे हमने बताया 1 मोल, इसका 2 मोल है और बाकी सबका 1 मोल है, तीनों का 1 मोल है। यदि हम STP पर आयतन की गणना करें तो STP पर आयतन आप जानते हैं कि आयतन गैस में होगा या द्रव में होगा, तो यह गैस के रूप में होगा या द्रव के रूप में, यह ठोस होता है, यह सॉलिड होता है, यह लिक्विड भी होता है, गैस भी होता है, ये सॉलिड होता है और ये गैस होता है और ये लिक्विड होता है, तरल होता है। ठीक, तो इसका आयतन होगा, इसका आयतन होगा, किसी भी पदार्थ के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। तो इसका आयतन तो होगा नहीं, यहाँ पर यदि हम जाएं तो इसका 2 गुणे 22.4 हो जाएगा, 2 गुणे 22.4 यानी 4 दूनी 8 और 22 दूनी 44.8। उसी तरह यहाँ पर 1 मोल है और यह भी 1 मोल है तो ये 22.4 लीटर ये भी हो जाएगा और अगला भी 22.4 लीटर हो जाएगा। यदि आप इतना समझ गए तो आप स्टोइकियोमेट्रिक में गणना करने के लिए जो गणनाएं होती हैं वह निम्न प्रकार की होती हैं। अब इसको आप आगे अब हम बढ़ें, हल करने की तरफ बढ़ें प्रश्न को। प्रश्न को हल करने की तरफ बढ़ें तो आप देखेंगे पहला सवाल है, यहाँ पर हम कॉलम बना दे रहे हैं। पहला सवाल हो गया 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की, चूंकि द्रव्यमान दिया हुआ है और द्रव्यमान से HCl की क्रियाकरण द्रव्यमान की ही गणना करनी है। तो पहली गणना है द्रव्यमान के मध्य, द्रव्यमान और इससे किसकी तुलना करनी है, द्रव्यमान की तुलना करनी है, चाहे वो अभिकारक के मध्य हो या चाहे उत्पाद के मध्य हो। अब यहाँ सबसे पहले इसका द्रव्यमान 1 मोल का द्रव्यमान आप भी निकाले थे कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम CaCO3, इसका मोलर द्रव्यमान होता है 100 ग्राम। अब यह क्रिया करके HCl से उत्पाद बना रहा है तो कैल्शियम क्लोराइड का बन रहा है। अभी हमने निकाला था पीछे 40 और इसका निकाला था अभी हमने 40 और प्लस 35 70 और 71, 1 और 7 4 11, 7 3 10 और 1 11, 111 यानी इसका मोलर द्रव्यमान कितना आ गया 111 ग्राम। HCl यहाँ लिख लीजिए तो HCl
नहीं, CaCl2 पूछ रहा है, CaCl2, तो यहाँ CaCl2 बन रहा है। तो इसका यदि हम लिखें तो 40 और प्लस 70 और 71, तो ये हो जाएगा 111 ग्राम। अब आप देख सकते हैं बहुत आसानी से गणना हो जाएगी कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से कितना ही ग्राम, जितना ये अभिकारक लेंगे उसके हिसाब से ये क्रिया होगी HCl से। तो 100 ग्राम से कितना ग्राम बन रहा है, 111 ग्राम। तो 1 ग्राम से बनेगा 111 बटा 100 ग्राम। और उसी तरह से यदि हम इसका 50 ग्राम लें तो 50 ग्राम से ये बनेगा 50 गुणे 111 बटा 100, यानी 50 दूनी 100, और इसको कटा देंगे तो 2 पचे 10, और फिर 2 पचे 10, और फिर 2 पचे 10, 55.5 ग्राम। पहला सवाल आपका हल हो गया। इसी के आगे यदि हम दूसरा सवाल देखें तो दूसरे में क्या कह रहा है, दूसरे में कह रहा है कि 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया HCl से कराने पर HTP पर कितना लीटर। अब द्रव्यमान की गणना किसके साथ कर रहा है, आयतन, द्रव्यमान और आयतन के मध्य गणना ये हो रही है, द्रव्यमान और आयतन। ठीक उसी तरह अब द्रव्यमान क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट पूछ रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट से क्या बना रहा है, तो HTP पर कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऊपर वाले प्रश्न में हम देखेंगे कि यह भी 1 मोल है, तो यह भी कितना है, 1 मोल है। दोनों का 1-1 मोल लिख लिया। अब इसका द्रव्यमान हो गया 100 ग्राम, इसका द्रव्यमान 100 ग्राम। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना मोल बना, 1 मोल, और 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। यानी इसके 100 ग्राम से यह 22.4 लीटर, तो 1 ग्राम से 22.4 बटा 100, और इसी के कितने ग्राम से, 25 ग्राम से अब गुणा कर देंगे। 25 ग्राम से हो जाएगा 25 गुणे 22.4 बटा 100, 25 चौका 100, और 4 से इसको कटा दें, 4 पचे 20, और 4 छके 24, 5.6 लीटर। किस पर, तो HTP पर, HTP पर। ये हो गया आपका दूसरा सवाल हो गया। तीसरा उसी तरह कह रहा है। तीसरे को देखें, इसमें 7.3 ग्राम HCl कितने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से, इसमें दोनों अभिकारकों के बीच तुलना कर रहा है, और दोनों के द्रव्यमान की ही तुलना है। यह अभिकारकों में द्रव्यमान की तुलना, अभिकारक में किसकी तुलना करनी है, द्रव्यमान और द्रव्यमान की तुलना। अभिकारक में दोनों के मध्य तुलना करनी है, द्रव्यमान और द्रव्यमान के मध्य तुलना। तो 7.3 ग्राम HCl कितने ग्राम, तो यहाँ देख रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और प्लस 2HCl से उत्पाद बन रहा है। यानी इतना ग्राम इतने ग्राम से क्रिया कर रहा है, इतने ग्राम से ये क्रिया कर रहा है। प्रश्न में इतना ग्राम इतने ग्राम से क्रिया कर रहा है, वही चीज हमने यहाँ लिखा है, बाकी उत्पाद इतना बन रहे हैं। अब यहाँ हम लिखेंगे तो यह आप देख रहे हैं कितना ग्राम है, 100 ग्राम है। तो इसकी भी गणना कर देंगे तो 35.5, एक 36.5 प्लस 2 गुणे 36.5 ग्राम, यानी इसका 100 ग्राम इतने ग्राम से क्रिया कर रहा है। इसको हम गणना कर दें तो 2 पचे 10, 36 दूनी 72, और 1 73.0 ग्राम। ठीक, अब पूछ रहा है सवाल में कि 7.3 ग्राम यानी 73 ग्राम 100 ग्राम से क्रिया कर रहा है, तो 1 ग्राम कितने ग्राम से क्रिया करेगा। उल्टा लिखें, 1 ग्राम कितने ग्राम से क्रिया करेगा, तो 100 बटा ये क्या हो जाएगा, 73 हो जाएगा। तो इसका कितना ग्राम दिया है, 7.3 ग्राम कितने ग्राम से क्रिया करेगा। तो यहाँ पर आप कर देंगे 7.3 गुणे 100 बटा 73। अब ये कटा दें तो ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 0.1, यहाँ कर देंगे तो कितना ग्राम हो जाएगा, 10 ग्राम आपका उत्तर हो गया।
अब चौथा सवाल है। चौथे सवाल को हल करने के लिए आप पुनः एक चीज की गणना करनी पड़ती है जिसको हम कहते हैं सीमांत अभिकर्मक। चौथा सवाल जो दिया है इसमें दिया है 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया 7.3 ग्राम HCl से कराने पर कितने ग्राम H2O प्राप्त होगा। ऐसे सवाल को हल करने के लिए ऐसे प्रश्न को सीमांत अभिकर्मक की गणना करते हैं। इसमें सबसे पहले हम किसकी गणना करेंगे, तो अभिकर्मक में कौन सा अभिकर्मक सीमांत है। सीमांत अभिकर्मक वह अभिकर्मक जो अभिक्रिया में पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, यानी जिसकी मात्रा सीमित होती है। अभिक्रिया में जिस अभिकारक की मात्रा सीमित होती है, यानी वह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, उसे ही हम सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। अब इसको करने के लिए सबसे पहले इन दोनों की तुलना करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने दोनों की तुलना किया, सेम ऐसे ही दोनों में तुलना करेंगे और पता लगाएंगे कि अभिक्रिया में कौन बच रहा है और कौन समाप्त हो रहा है। जैसे देखें, यहाँ सबसे पहले हम रिएक्शन लिख रहे हैं CaCO3 प्लस HCl 2HCl, और ये अभिक्रिया करके CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। अब ध्यान दीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट कितना ले रहे हैं, तो यहाँ पर अब मोलर द्रव्यमान से लिखेंगे 100 ग्राम। 100 ग्राम से ये अभिक्रिया कर रहा है। यहाँ पर अभी आपने लिखा है 73.0 ग्राम। 73.0 ग्राम। कितना ग्राम H2O प्राप्त होगा, तो H2O का ही अब द्रव्यमान हम लिखें तो यहाँ लिखेंगे 18 ग्राम। तो पहले इन दोनों में हम तुलना करें कि कौन अभिक्रिया में समाप्त हो जाएगा और कौन अभिक्रिया में बचेगा, कौन सीमित है सीमांत अभिकर्मक की परिभाषा के अनुसार। तो तुलना करेंगे तो इसमें दिया है ये 50 ग्राम दिया है, ये 7 तो किसी एक को लेकर के हम तुलना कर लेते हैं। जैसे यदि यह 100 ग्राम है तो ये 73 ग्राम है, ये 50 ग्राम होगा, तो अब आप जान गए होंगे ये जब आधा होगा तो यह भी आधा होगा, यानी यह हो जाएगा 73/2 ग्राम। यानी इसको गणना घटा लीजिएगा तो 2 तिहाई 6 और 2 छके 12, 2 पचे 10, 36.5 ग्राम। 36.5 ग्राम। ये 50 ग्राम और ये 36.5 ग्राम। इसका 50 ग्राम होगा तो इसकी कितनी मात्रा होनी चाहिए, 36.5 ग्राम, लेकिन है कितनी मात्रा, 7.3 ग्राम। इसलिए यहाँ सीमांत अभिकर्मक HCl है। अब इसी की मात्रा से अब इसकी मात्रा की गणना हम कर लेंगे। जैसे ये दिया है कि 73 ग्राम HCl, 73 ग्राम HCl से 18 ग्राम H2O प्राप्त होता है। इसलिए 1 ग्राम से 18/73 ग्राम, इसलिए 7.3 ग्राम से आप गणना कर लेंगे तो 7.3 × 18/73 कटा देंगे, ये 0.1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.8 ग्राम H2O प्राप्त होगा। इस तरह से आप सीमांत अभिकर्मक की गणना करना जान गए। और स्टोइकियोमेट्री पर अभिकारकों और अभिकारकों के मध्य द्रव्यमानों की गणना, अभिकारकों और उत्पादों के मध्य द्रव्यमानों की गणना हम कैसे करेंगे, यह आप आज ने सीख लिया।